हेलो मॉर्निंग कौशल है। वैकेंसी आई है आपको महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इसमें आपका लास्ट स्टार्टिंग डेट है 10 फरवरी 2025 मंडे, लास्ट डेट है 2 मार्च 2025। देखिए MCCUBN सामर्थ्य पे जाइएगा, इस पर आपका डिटेल मिल जाएगा। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी इनवाइट एप्लीकेशन इन द prescribed format through online mode on समर्थ पोर्टल from interested and eligible candidate of the following non-teaching and other typical position to be filled upon permanent and regular। जो वैकेंसी आपका रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। जैसे वैकेंसी पोस्ट क्या क्या है आपका, ग्रुप ए पोस्ट है जिसमें सिस्टम एनालिस्ट है, लेवल 10 का है। एक पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का है, लेवल 10 का है। एक पोस्ट है हिंदी ऑफिसर का, लेवल 10 का है। एक पोस्ट है असिस्टेंट रजिस्ट्रार, 2 पोस्ट है, लेवल 10 का है, ठीक है। उसका ग्रुप बी में आपका असिस्टेंट इंजीनियर है, लेवल 7 का पोस्ट है। एक पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी है, लेवल 7 का पोस्ट है। तीन पोस्ट है टोटल। सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल 7 है, एक पोस्ट है। इन ट्रांसलेट ऑफिसर लेवल 6 का एक पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल का लेवल 6 का पोस्ट है, एक पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका पर्सनल असिस्टेंट लेवल 6 का एक पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट आपका दूसरा है, आपका प्रोफेशनल असिस्टेंट लेवल 6 है, एक पोस्ट है, ठीक है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 6 एक पोस्ट। अब ग्रुप सी में आ जाइए, टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 का जॉब है पूरा आपका, एक पोस्ट है। हिस्टोरिकल असिस्टेंट लेवल 5 है, एक पोस्ट है। अपर डिवीजन क्लर्क लेवल 4 है, दो पोस्ट है। सहारा जनरल का है, ठीक है। लेबोरेटरी असिस्टेंट लेवल 4 का है, 3 पोस्ट है। एक जनरल, एक ओबीसी का है। और लोअर एलडीसी का 2 पोस्ट है, 3 जनरल का है, एक ओबीसी का। टोटल 4 पोस्ट है। हिंदी टाइपिस्ट में लेवल 1 लेवल 2 का पोस्ट है, एक पोस्ट है। ड्राइवर का 2 लेवल 2 का पोस्ट है, 2 पोस्ट है। मल्टीटास्क का लेवल 1 का पोस्ट है, एक पोस्ट। लेबोरेटरी लेवल 1 का एक पोस्ट है, ठीक है। अब देखिए क्या प्रोसेस फी कितना लग रहा है आपको, क्या लिख रहा है, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल फी है, ठीक है। क्या है, ग्रुप ए के लिए 1500 रुपये लगेगा, ग्रुप बी के लिए 1000 रुपया, ग्रुप सी के लिए 700 रुपया। फीमेल कैंडिडेट के लिए देख लीजिए 1000 रुपया, ग्रुप ए के लिए, ग्रुप बी के लिए 750 रुपया, ग्रुप सी के लिए 500 रुपया। डिटेल ऑफ पोस्ट म्यूनिसिपैलिटी कंडीशन आपका डिटेल में कि क्या क्या चाहिए आपको। ग्रुप बी सिस्टम एनालिस्ट पहला पोस्ट है, क्या सिस्टम एनालिस्ट। ग्रुप ए का पोस्ट लेवल 10 है, 40 साल तक मैक्सिमम लिमिट है। आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, BA BTech इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग होना चाहिए। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, MTech होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड कितना साल का होगा, 2 साल का। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर दूसरे पोस्ट है, पब्लिक रिलेशन जिसमें 40 साल मैक्सिमम एज है। आपका मास्टर डिग्री 55% चाहिए और एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एजुकेशनल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पोस्ट है हिंदी ऑफिसर का, ग्रुप ए है, 40 लेवल 10 का पोस्ट है। आपका 40 साल मैक्सिमम एज है। मास्टर डिग्री इन रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी हिंदी विथ इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। मास्टर डिग्री हिंदी होना चाहिए, MA होना चाहिए, इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। या मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विथ हिंदी एज ए कंपलसरी इफेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। या मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट ऑफर देन हिंदी इंग्लिश विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम कंपलसरी इफेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन डिग्री लेवल, ठीक है। उसका देखिए आप आ जाइए, फिर इसमें क्या है दूसरा असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्रुप ए पोस्ट है, लेवल 10 का पोस्ट है। मास्टर डिग्री सिर्फ चाहिए 55%, PG होना चाहिए। मास्टर डिग्री किए हुए हैं तो आप 55% तो भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर आपका फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन डेवलप, फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन होना चाहिए। जिस किस में भर रहे हैं आप, सिविल में बैचलर डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। प्राइवेट सेक्रेटरी में देखिए आपका क्या है, प्राइवेट बैचलर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या 3 साल पर्सनल असिस्टेंट में, या 5 साल स्टेनोग्राफर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए जब प्राइवेट सेक्रेटरी पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। और स्किल लर्न होना चाहिए, डिस्टेंस 10 मिनट में 120 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इसके ट्रांसलेट होना चाहिए पर 50 मिनट इंग्लिश का, 60 मिनट पर हिंदी का होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर में आ जाइए, आपका बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी होना चाहिए। सिक्योरिटी सुपरविजन पोजीशन इन गवर्नमेंट ऑफिस एजुकेशन कहीं ना कहीं आपका एटलीस्ट 2 करोड़ का वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। या आप सेना में सेना से रिटायर है तो वह सर्व आर्मी या यूनिफॉर्म सर्विस है, JCU लेवल आई इक्विवेलेंट अबाउट द 10 स्टैंडर्ड पास क्लास 1 एग्जामिनेशन ऑफ एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। अगर आप सेना से JCU लेवल के हैं तो आप भर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेट ऑफिसर में आ जाइए, मास्टर डिग्री होना चाहिए या मास्टर डिग्री इन हिंदी कंपलसरी होगा, ठीक है।
उसके बाद आ जाइए आप जेई सिविल में देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए सिविल से, ठीक है। और उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल होना चाहिए, बैचलर डिग्री इलेक्ट्रिकल होगा आपका। बैचलर डिग्री पर्सनल असिस्टेंट में देखिए बैचलर डिग्री यूनिवर्सिटी होगा। प्रोफेसर स्टेनोग्राफी इंग्लिश हिंदी मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। टाइपिंग होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश दोनों का 35 होना चाहिए इंग्लिश का, 30 होना चाहिए हिंदी का, ठीक है। प्रोफेशनल असिस्टेंट में क्या है, मास्टर डिग्री लाइब्रेरी इन प्रोफेशनल साइंस यूनिवर्सिटी 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए, या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट में आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, चाहे एमएससी कंप्यूटर होना चाहिए, या दूसरा 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए C++ जावा में, ठीक है। और टेक्निकल असिस्टेंट आपको बैचलर डिग्री फिजिक्स या लाइफ साइंस से विथ मिनिमम 3 ईयर वर्किंग मेंटेनेंस 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें बैचलर डिग्री फिजिक्स के बाद। उसके स्टैटिकल असिस्टेंट में देखिए स्टैटिकल असिस्टेंट में आपके क्या है, बैचलर डिग्री स्टैटिक्स या बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स विद स्टैटिक वन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, या बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स विद स्टैटिक वन ऑफ सब्जेक्ट, या बैचलर डिग्री कॉमर्स विद स्टैटिक्स वन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। अपर डिवीजन क्लर्क देखिए बैचलर डिग्री होना चाहिए 2 साल का LDC में, गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में 2 साल का, जिसका पब्लिक सेक्टर यूनिट या जो प्राइवेट सेक्टर 200 करोड़ का टर्नओवर करना चाहिए, उसमें आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। टाइपिंग होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश का, या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का। लाइब्रेरी असिस्टेंट में देखिए क्या है आपका, बैचलर डिग्री इन फिजिक्स लेबोरेटरी असिस्टेंट में क्या है, बैचलर डिग्री फिजिकल एंड लाइफ साइंस मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या LDC बैचलर डिग्री होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइप होना चाहिए, चाहे हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। प्रोफेशनल कंप्यूटर होना चाहिए, ठीक है। हिंदी टाइपिस्ट में क्या है आपका, बैचलर डिग्री होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिस्ट होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। ड्राइवर पोस्ट के लिए क्या है 10 पास होना चाहिए। वैलिड लाइट व्हीकल या मीडियम व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्किल में सिर्फ 10th पास या ITI पास होना चाहिए। लेबोरेटरी अटेंडेंट में 10+2 इक्विवेलेंट होना चाहिए। सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अप्लाई कब से कैसे करना है, स्कीम एग्जामिनेशन क्या है, मोड ऑफ रिटन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन विद डिफरेंट पोस्ट विद इन फॉलोइंग मैनर एंड मोड ड्राइविंग फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड। कॉरस्पॉन्डेंट अब रिटन टेस्ट होगा, बैकअप मार्क रिटन एग्जामिनेशन इंटरव्यू स्किल टेस्ट एंड एज एप्लीकेबल जो सिलेबस है उस पर होगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई कैसे जाना था, ऑनलाइन में समाज पोर्टल पे जाना है, उस पर अप्लाई कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं आपका, देखिए क्या है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार आर ईयरली सेलिब्रेटेड 1 दिसंबर शुड बी नेशनल रिसेंटली वी हैव द महात्मा गांधी डू नॉट, जो पहले से अप्लाई जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए पहले से अप्लाई कर चुके हैं उसको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपका ये 1 दिसंबर को जो आया था वैकेंसी, उसमें अगर NTA जो लिया था उसमें अगर अप्लाई कर चुके हैं तो आपको फिर से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, द कैंडिडेट डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी कंडीशन हु हैव अप्लाई दैट मैटर बाय द 1 दिसंबर इंटरेस्ट महात्मा गांधी विल बी 26 दिसंबर सबमिट ऑनलाइन। हाउएवर द हु डिजायर अपडेट द बेसिक डिटेल्स बेसिक कर सकते पहले से अप्लाई कर चुके, ठीक है। अतः जन कंडीशन देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या है आपका, नॉट अबाउट लास्ट चांस, नहीं लास्ट डेट के लिए नहीं बोला, टेक्निकल इशू के लिए पहले अप्लाई कर दीजिएगा, साइट पर बहुत प्रेशर पड़ने वाला है। लास्ट डेट कब का है आपका, लास्ट डेट है 2 मार्च, चलिए ठीक है, धन्यवाद, फॉर्म भरिए।